शामदीद हमारे साथ मौजूद है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज और हम ब्रेक को जाने से पहले बात कर रहे थे नाश्ते के हवाले से कि आइडियल नाश्ता किस किस्म का होना चाहिए इस पूछेंगे इनसे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ सरगोदा से शहरियार। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी जी, क्या सवाल है आपका? मैंने पूछना ये था कि जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है, ये खास तौर पर जो आजकल का मौसम है, इसमें आपको बिला वजह वो आवाज आ रही थी, थकावट और बॉडी पेन वगैरह होती रहती है, तो इसकी वजह और किस तरह इससे बचा जा सकता है? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार आपकी कॉल का। जी, ये बड़ा अच्छा इनका सवाल है और यही साइंस हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। थकावट है, अनईजीनेस हम उसको कहते हैं, थकन है, डिप्रेशन है, सुस्ती है, सब कुछ है। ये बता रहे, पहली बात तो ये साइन ये बता रहे हैं कि अंदर का मौसम चेंज हो रहा है और बॉडी एडजस्ट कर रही है टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है, इस मौसम में अगर थोड़ी सी गर्म चीज़ें, जैसे चाय इस वक्त एक मेडिसिन का काम करती है। एडिक्शन में तो चाय लोग पीते हैं ऐसे ही, उस वक्त उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इस चेंजिंग मौसम में अगर चाय पी जाएगी 3-4 मरतबा विद शक्कर, विद रेगुलर दूध, नेचुरल दूध, तो वो चाय एक मेडिसिन का काम करती है। चिकने दूध की चाय, हाँ, मतलब कुदरती दूध की चाय, फुल क्रीम दूध की चाय, तो वो एक मेडिसिन का काम करती है। इस मौसम में यखनी पीना या अगर सूप पी लेंगे कोई 3-4-5 दिनों तक, तो वो जो आपका सिस्टम है उसको थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। इसी मौसम के अंदर अगर सुबह की खुले हवा की वॉक कर ली जाए और थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर बढ़ा दी जाए, तो भी जो चेंज हो रहा है उसको, उस सिस्टम को आप हेल्प कर देंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग इसका शिकार होते हैं वो देखें कि उनके रूटीन में आर्टिफिशियल खुराकें कितनी हैं। कहीं उनकी खुराक में मैदा तो नहीं ज़्यादा, कहीं वो दिन का आगाज़ रस और ये जो ब्राउन ब्रेड और सीरियल और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें हैं, वीटा बैग्स, ये सारी डेड फूड्स हैं, क्या उनके साथ तो नहीं अपने दिन का आगाज़ करते? अगर उनके नाश्ता ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल फूड्स पे बना हुआ है तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पुअर होगी और उनकी एडजस्टमेंट जो है टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर विल रिमेन वेरी वेरी पुअर। अच्छा, क्योंकि ये लोगों में परसेप्शन, इनको लगता है कि जैसे आपने वीटामिक्स वगैरह की बात की, इनको लगता है कि वो इस तरह की चीज़ें ला के वो बड़े इनको हेल्प करेंगी, बहुत सपोर्ट करेंगी कि वो जल्दी से अपना वजन कम कर लें। और जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर यही खुराक इस्तेमाल करते हैं ना नाश्ते में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि ये कॉमन है जो मैं रोज़ सुनती हूँ ना। अच्छा, आइडियल नाश्ते की तरफ आ जाते हैं कि आइडियल नाश्ता क्या होना चाहिए? देखिए, आइडियल नाश्ता कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। हम देसी हैं, हमारा जो आइडियल नाश्ता है वो गंदम है, रोटी खाएं, गंदम का दलिया खाएं, आपके इलाके की मुर्गियों के जो अंडे हैं अंडे खाएं, गोश्त खाया जा सकता है। ये जो हमारा पंजाब का एक देसी नाश्ता है छोलों का, छोला इज़ अ वेरी, छोला इज़ अ वेरी गुड नाश्ता, यानी बड़ी ताकत देते हैं। लेकिन इसके साथ नान ना खाएं, नान ना खाएं, रोटी के साथ चने खाएं। अच्छा, वो जो फिर हमारे यहाँ का ये कल्चरल नाश्ता सर्दियों का है, कभी कभार हफ्ते में एक का दिन अगर आप निहारी पाए खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 15 दिन या महीने में एक दफ़ा। फिर ऑर्गन मीट है, कलेजी खाई जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये हो सकती है, कोई कह सकता है कि जो सारी महंगी चीज़ें बोल दी हैं ना, तो सस्ती चीज़ों पे आ जाए। रोटी तो खाएगा ना, गरीब आदमी जो भी है वो तो रोटी खाएगा। बिलाल यासीन साहब से ये शिकवा कर रहे थे कि आटा इतना महंगा कर दिया, लेकिन क्या करें, अब बेचारा कहीं ना कहीं से रोटी तो खाता है ना। रोटी के साथ अचार खा ले, रोटी के साथ प्याज खा ले, जबरदस्त नाश्ता है। प्याज, पराठा, अचार और चाय, वो तो देखिए मैं बड़ा भूख लगने लगे। बड़े मजे का एक बड़ा सस्ता तरीन एक रेसिपी बताती हूँ उन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और मेरे कई सफ़ेद पोश लोग भी नहीं अफोर्ड कर सकते। जब आटा गूंधा जा रहा होता है उसके अंदर कलवंजी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी उसमें पुदीना के पत्ते और नमक को ज़रा सा मिर्च डाल दें। कुछ ना करें आप, सिर्फ इसकी रोटी पका के खा लें, सिर्फ बगैर सालन का, कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं है आपके पास अगर, ठीक है, तो आप इसकी रोटी खा लें। ये रोटी एक कंप्लीट मील है। अच्छा, कलवंजी, अजवाइन और पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा नमक, बाकी नमक डाल दें, हल्का सा डालना है तो मिर्च भी डाल दें। ये रोटी बजाते खुद इतनी मज़े की होती है कि ये रोटी खाई जा सकती है। ये बहुत कुछ देती है क्योंकि कलवंजी के अंदर बहुत कुछ है। अजवाइन आपके मैदे जिगर पे काम कर रही है और वीट आपको कोई 25 विटामिन दे रहा है, जिसके लिए आप डब्बे कैरी करते फिरते हैं विटामिन के। तो ये खा लें आप, इसी से आपको बहुत शिफा हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेबर क्लास भी है वो भी लस्सी इस मौसम में पी रही है। मैंने देखा है, कुछ मजदूरों से बात की है, वो लस्सी पी के तो काम के ऊपर आ जाते हैं। ये लस्सी इस मौसम में शदीद खतरनाक है। लस्सी आपके सिस्टम को स्लो नहीं कर देती? स्लो भी करती है, आपके जोड़ों में पानी डालती है इस मौसम में।
तो सर्दियों के अंदर उन लोगों में जो इस मौसम में लस्सी पीते जा रहे हैं, आर्थराइटिस बनेगा लाजमन और जोड़ों में पानी जाएगा। अच्छा, आइडियल मशरूब क्या है जो हम पी सकते हैं इस मौसम में? इसमें लेमनेड, सिकंजबीन लेकिन ठंडी ना हो, ठंडी ना हो ना, मतलब रूम टेम्परेचर की सिकंजबीन जो है, क्योंकि विटामिन सी है ना, विटामिन सी आपको मदद करेगा मौसम की तब्दीली में, जिगर को हेल्प करेगा, ब्रेन को, हार्ट को, सबको ताकत देगा ताकि वो आपको मौसम को एडजस्ट कराने में हेल्प करा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोगों को मिल्क शेक पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो अगर वो सुबह उठ के मिल्क शेक पिए तो क्या ये सही हो गया? मिल्क शेक के साथ कुछ अच्छा मिल्क शेक इस मौसम में गलत है। अच्छा ठीक है। देखिए, मिल्क शेक का टाइम शुरू होता है मई से लेके तकरीबन मिड जुलाई तक। जबरदस्त खुराक बनता है, वो जबरदस्त खुराक बनता है। जुलाई से लेके 2 महीना एंजॉय करें, आराम से पिए, आपकी बॉडी को जरूरत है, क्योंकि ड्राई हीट का मौसम है, वो खुश्की है फिजा के अंदर, तो आपको कोई चीज चाहिए जिसमें चिकनाई जाए। ठीक है, इस मौसम में फिजा में नमी है और आप खुद भी पानी है 70%, तो आप बाहर से वो खुराक ना लेना जो आपके अंदर चिकनाई नमी बढ़ा दे। अगर आप वो खुराक लेंगे जिसमें चिकनाई और नमी ज्यादा है, तो आपकी बॉडी बलगम प्रोड्यूस करती है, उसको हम फ्लैम कहते हैं, या पानी जमा करेगी। तो अब क्या होगा कि आगे जाके सर्दी के मौसम में मैं रोज जुमला है जो मेरे पेशेंट सुनते हैं कि मैं आपकी बॉडी को सर्दी के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं कहती हूँ आगे सर्दी, अब उसको नहीं समझ आ रही हूँ कि मेरे लिए कितनी अहम बात है, लेकिन तकरीबन रोजाना आप मेरा मरीज सुन रहा है आजकल कि जी आपकी बॉडी में सर्दी के लिए तैयार कर रही हूँ कि आपको विंटर डिजीजेस ना हुआ करेंगे। अच्छा ये बताएं कि अपने बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को हाई करने के लिए हमें कौन से जो मौसमी फलों को ज़्यादा खाने चाहिए इस मौसम में, जिसमें खटास है? जैसे अभी वो चल रहा है, आड़ू चल रहा है, आड़ू ठीक है, केला नहीं हेल्प करेगा आपको। कुछ अंगूर चल रहा है, अंगूर खाया जा सकता है, वो है मीठा, मीठे अच्छे हैं इस वक्त। और तो कोई चीज़ नहीं, आलू बुखारा मेरे ख्याल अभी नहीं है, आलू बुखारा नहीं। जामुन ख़त्म हो चुका है, जामुन ज़बरदस्त है जो मौसम की तब्दीली में हेल्प करता है। और कहते हैं कि जामुन शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्त होता है। तो ये कैसे काम करता है वैसे? वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, मतलब आप कुदरत का निज़ाम देखें, वो सब्जी या वो फल आता है, उस हमें अकल नहीं ना, हम उसके साथ रिलेट नहीं करते अपने आप को। सही। जामुन उस मौसम में आता है जब जिस्म में नमी बढ़ती है। सही, ठीक है। और हफ्ज़ा में नमी बढ़ती है, तो जामुन ड्राइंग एजेंट है, आपके जिस्म से नमी को खुश्क कर देगा, आपको जोड़ों के अमराज से बचाएगा, डायबिटीज से बचाएगा और कई चीज़ों से बचाता है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है लाहौर से नबील। अस्सलाम वालेकुम नबील, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह खैर। हाँ जी नबील, क्या मुझे दादा शरीफा से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। ये पूछना कि जो बाहर से हमें दूध की बोतलें मिलती है जिसके अंदर पिस्ता होता है, बादाम होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर, वो कहाँ तक पीना सही होता है और किस टाइम पीना चाहिए? सही, मुझे दूध की बोतल जो मिल रही होती है अच्छा, पिस्ता बादाम ऐड होता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दूध की मतलब सरदाई शायद उसको कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो। लेकिन वैसे भी आम जैसे छोटी छोटी शॉप्स, अगर हम जैसे अंदरून शहर चले जाएं तो वहाँ पर मैंने भी अक्सर देखा कि बॉटल्स के अंदर वो दूध होता है और उसके अंदर वो पिस्ते बादाम के ऊपर नजर आते हैं। नहीं, हाँ, दूध की बोतल ये इस वक्त नहीं है मौसम, इस वक्त नहीं। इस वक्त अब गर्म दूध का मौसम है, यानी जुलाई मिड जुलाई से गर्म दूध का मौसम है। ठंडा दूध अब आपको बीमार करेगा, वही दूध आपके जोड़ों के अमराज कर देगा। वही दूध है कैल्शियम रिच, लेकिन उसी दूध की वजह से जिस्म से कैल्शियम कम हो जाता है। ये एक मैं बड़ा अजीब फिनोमेना ऑब्जर्व करती हूँ ना, कि दूध मेरे ख्याल कल परसों भी एक पेशेंट दूध पी रही है 4 ग्लास और उसकी बॉडी में कैल्शियम कम है, क्योंकि वो ठंडा दूध पीती जा रही है और फीका दूध पी रही है। फीका दूध और ठंडा दूध आपको कभी कैल्शियम नहीं देगा, ये मेरा बात लिख के रख लें लोग बेशक, क्योंकि मैंने देख लिया है। मैंने लोगों को गर्म गुड़ के, इवन मेरा जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उसको भी मैं कहती हूँ कि जरा सा तो गुड़ की टुकड़ी डाल, चीनी डालें या शक्कर डालें? गुड़ डालें। नहीं गुड़, चीनी नहीं मैंने कही, चीनी नहीं। अच्छा नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। चीनी अच्छा, गुड़ डालें। अच्छा, चीनी ना डालें। गुड़ दूध के साथ मिलके दूध के सारी जो चीजें हैं जिसमें कैल्शियम खास तौर पे, वो आपकी हड्डियों में पहुंचाता है। अगर आप फीका पिएंगे तो दूध की केमिस्ट्री नहीं बदलती है, पीएच हम उसको कहते हैं। वो ड्राइवर है गुड़ जो है, हाँ, वो आपके दूध के अंदर जाके ना दूध का नाम उसको मिक्स करते हैं, तो फिर कैल्शियम को पकड़ के फिर आपकी हड्डियों को पहुंचाता है। तो ठंडा दूध पीना इस वक्त ठीक नहीं है, और ये नट्स वाला दूध पीना भी ठीक नहीं है। ये कोई चला जाएगा फिर वही मई जून के अंदर। और जो दूध सोडा बहुत इन था, अब वो उससे भी इस मौसम में इसमें नहीं पीना। अच्छा, इस मौसम में ठंडा नहीं पीना ना, क्योंकि वो भी ठंडा है, वो मई जून पीने का मजा आता है, वरना फिर ना ही पिए। हाँ, ना पिए तो अच्छा। सही। अच्छा, और नाश्ते में कश्मीरी चाय बाय द वे इस वक्त अच्छी है, कश्मीरी चाय, वो जो दूध वाली जो जिसमें वो पिस्ते बादाम होते हैं, पिंक टी जो है वो अच्छी है इस मौसम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए नाश्ते में दूध ज्यादा अच्छा रहेगा या जो फ्रेश जो जूस होता है, जो कौन सा अच्छा रहेगा? दोनों नहीं अच्छे रहेंगे, दोनों नहीं अच्छे रहेंगे। दोनों नहीं अच्छे रहेंगे।
अगर आप पीना चाहते हैं इस मौसम की, अगर आप बात कर रही हैं तो आप दिन स्टार्ट करें गर्म दूध के साथ। फर्ज करें आपने 7 बजे उठी हैं, आपने 8 बजे नाश्ता करना है, तो 7 बजे उठ के गर्म दूध का एक मग पी लें, जूस नहीं है, ठीक है। गर्म दूध पिया और फिर घंटे बाद नाश्ता करें। नाश्ते के साथ नहीं दूध पीना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दूध पहले पी लें और उसके बाद नाश्ता कर लें। जूस से बेहतर है, अगर लोगों को बड़ा क्रेज है जूस का, और जूस को मैंने कभी इनकरेज नहीं किया, और अभी रिसेंटली मैंने बल्कि वो लिंक्डइन पे पोस्ट की थी कि रिसर्च आ गई है कि जूस इज वर्स देन कोलास, और ये मैं देख रही थी। अच्छा, ये आप डब्बे वाले जूस की बात कर रहे हैं? मैं सारे जूसेस की बात कर रही हूँ, मैं तमाम नेचुरल जूसेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। और ये मुझे मिलता था ये चीज़ कि जब भी लोग ऑरेंज जूस पीते हुए आते थे नेचुरल, उनको एसिडिटी होती थी, उनके जोड़ों में तकलीफ होती थी, उनको छाइयाँ होती थी, उनमें एंग्जाइटी होती थी, जो कि कोलास भी करते हैं। सही। अभी रिसर्च आ गई है कि जी दे आर वर्स देन कोलास। तो जूस ना ले, उतने ही जूस का जितने का फल, मतलब जितने फल का एक ग्लास जूस निकलेगा, वो सुबह उठते ही एक खा ले, उस अमाउंट में फल खा ले, और आधे पौने घंटे बाद नाश्ता कर ले। पहले खाएं लेकिन नाश्ते के वक्त नहीं खाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज आपका कि आप आई। इंशाल्लाह आपसे अगले से दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं में जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा सुबह सितारे। हमारे साथ रहिएगा।